ओम शांति। आप सभी को आज धूली वंदन की और होली की बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा हम बच्चों को हमेशा ही होली शब्द के 3 अर्थ बताते हैं। होली मना जो हो गया है उसको भूल जाना है। दूसरा होली मना हम बाबा के हो गए हैं, होलिए। और तीसरा होली माना ही पवित्रता। तो इन तीनों बातों को हम बच्चे अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं। और होली जैसे हमने कल जलाई तो उसमें बाबा ने हम बच्चों को उसका आध्यात्मिक अर्थ बताया है कि आत्मा को इस बाबा ने जो हम बच्चों को पवित्रता की योग की अग्नि बताई है, उस योग की अग्नि में हमें आत्मा को इस देह भान को ख़त्म करके आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाना है। तो यही हमारी सच्ची हम सबकी होली है। फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सारे अर्थ हैं होली के, लेकिन मेरे पास एक कविता है होली की, मैं वो सुनाऊंगी आपको। होलिका की ज्वालाओं में करना है हमें संस्कारों के संस्कार। होलिका के ज्वालाओं में करना है हमको संस्कारों के संस्कार का संस्कार। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को मुबारक हो होली का त्यौहार। होली का त्यौहार। होली प्रभु के रंग में, होली प्रभु के संग में मैं होली होली हो गई। होली प्रभु के रंग में, होली प्रभु के संग में मैं होली होली हो गई। जीवन के आंगन में मेरे, जीवन के आंगन में मेरे रंगोली प्यारी हो गई। मैं होली होली हो गई, बाबा के संग में हो गई। लाल हरा नीला पीला फिर भी रंग रंगीला है। लाल हरा नीला पीला फिर भी रंग रंगीला है। सजी सजनिया शिव को पाकर, शिव साजन बड़ा सजीला है। चली बारात शिव की ये हम जोली हो गई। होली प्रभु के संग में मैं होली होली हो गई। पवित्रता और प्रेम की पिचकारी भर भर डाली है। पवित्रता और प्रेम की पिचकारी भर भर डाली है। लाल गुलाबी अबीर से रंगी रूहों की चोली है। दिल में चंद मृदंग है, उमंग की होली हो गई। होली प्रभु के रंग में मैं होली होली हो गई। एक अलग ढंग से बाबा ने होली मनाना सिखाया है यहाँ। होली जलावे होली मनावे, होली बने बनावे। होली जलावे होली मनावे, होली बने बनावे। होली पे होली का मतलब प्यारे प्रभु सुनावे। होली पे होली का मतलब प्यारे प्रभु सुनावे। मीठी मीठी बोली की खोली तिजोरी है। मैं होली होली हो गई, बाबा के संग में हो होली। प्रभु प्रेम के रंग में आओ सबको हम रंग दे।
प्रभु प्रेम के रंग में आओ सबको रंग दे, प्रेम प्यार से रहे ये दुनिया, जीने का वो ढंग दे। अरे दुनिया कहे कि प्रभु संग अब आँख मिचौली हो गई, जीवन के आंगन में ही रंगोली प्यारी हो गई। मेरे बाबा के संग, मेरे बाबा के रंग में मैं होली होली हो गई, जीवन के आंगन में प्यारी रंगोली ही हो गई। ओम शांति। सभी रंगों की रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियाँ भर देती है इसलिए खास है होली, इसलिए सभी को हैप्पी होली। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। तो हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग में हम होली रात को जलाते हैं और उसमें क्या करते हैं, सभी स्थूल चीज़ें लाकर डालते हैं। तो परमात्मा भी कब आते हैं, अज्ञान की घोर रात्रि के समय आते हैं और हमें योग अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कहकर हमारे अंदर जो भी अवगुणों का, विकारों का किचड़ा है उसमें भस्म करने के लिए कह देते हैं। और ख़ास होली जब खेलते हैं, एक दूसरे को जब रंग लगाते हैं, तो हम सभी की कोशिश यही रहती कि हमारा रंग औरों को लग जाए। हम ये नहीं चाहते कि दूसरा अगर हमें अपना रंग लगाए, हम चाहते कि हमारे पास जो रंग है वो रंग उस सामने वाले को लग जाए। तो परमात्मा भी कहते हैं कि हमारे आत्मा के जो ओरिजिनल रंग है ना, 7 गुण, तो परमात्मा क्या कहते हैं कि वो ओरिजिनल रंग हमें औरों को लगाने हैं, ना कि औरों के जो भी कलयुगी जो भी बुरे संस्कार है उसका रंग हमें लग जाए। और परमात्मा कहते कि बच्चे हमेशा मेरे संग में रहो तो मेरा रंग लग जाएगा। तो हमें बाबा की याद में रहना है, बाबा के संग का रंग लगाकर वही रंग हमें औरों को लगाना है। तो आज का हम पहले स्वमान सुनते हैं। तो आज का स्वमान है, मैं महावीर आत्मा हूँ। 21 जनवरी 1987 की अव्यक्त वाणी से बाप दादा का बताया हुआ स्वमान है। मैं महावीर आत्मा हूँ। सदैव अपने को महावीर अर्थात महान आत्मा अनुभव करते हो। महान आत्मा सदा जो संकल्प करेंगे, बोलेंगे वो साधारण नहीं होगा, महान होगा। क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे भी ऊंचे महान हुए ना। जैसे कोई आजकल की दुनिया में वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा ना। तो आपसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंचे से ऊंची आत्माएं हैं, यह स्मृति सदा शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप ऊंचे हम, ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं हमारी स्मृति हमारी स्थिति बनाती है। तो बाबा कहते हैं ऊंचे स्वमान में रहना, ऊंची स्मृति में रहना। बाप समान बने हो, बाप हर बच्चे को ऊंचा ही बनाते हैं। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सब ऊंचे थे। अगर अपनी कमजोरी से कोई नीचे की स्थिति में रहता है तो उसकी कमजोरी है। बाबा कहता है कोई अपनी कमजोरी से नीचे रहता है तो उसकी कमजोरी है। बाकी बाप सबको ऊंचा बनाता है। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए तो आप आत्माओं का गायन है, पूजन होता है। अभी तक गायन पूजन हो रहा है। बाबा कहते आप इतनी श्रेष्ठ महान आत्माएं हो कि आपका गायन अभी तक हो रहा है। कभी भी कोई मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? कोई भी मंदिर में मूर्ति देखकर क्या समझते हो? यह हमारी ही मूर्ति है। सिर्फ बाप नहीं पूजा जाता, बाप के साथ आप भी पूजे जाते हो। ऐसे महान बन गए। एक बार नहीं, अनेक बार बने।
जहाँ यह नशा होगा वहाँ माया की आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, सदा न्यारे होंगे। सभी अपने आप से संतुष्ट हो। बाबा हमसे पूछ रहा है, बच्चे आप अपने आप से संतुष्ट हो? जैसे बाप सुनाते हैं वैसे अनुभव करते हुए आगे बढ़ना, यह है अपने आप से संतुष्ट रहना। ऊंचे ते ऊंचे यही विशेष वरदान याद रखना। याद करना सहज है या मुश्किल लगता है? सहज स्मृति स्वतः आती रहेगी, माया कहाँ रोक नहीं सकेगी, सदा आगे बढ़ते रहेंगे। तो समान है, मैं महावीर आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। होली माना बाबा के ज्ञान और गुणों से खुद को रंगना और होली माना पवित्र से होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांती। होळीच्या सगळ्यांना शुभेच्छा। आता होळीचा अर्थ सगळ्यांनी सांगितला, तर होळी ही चांगली आहे की वाईट आहे? कशी असन होळी? होळी चांगली आहे तर मग आपण जाळतो काऊन? चांगली वस्तू जाळायला नाही पाहिजे ना? आणि वाईट आहे तर मग पूजा कोण करतो? तर दुनियाच्या हिशोबाने आपण जी होळी साजरी करतो ती खरी होळी। त्याच्यामध्ये आपण आपले जे काही विकार आहे, आळस आहे, भीती आहे, कारण मी पण आजपासून भीती सोडली, कारण सेंटरवर यायला येता येता 7:30 वाजले, येऊ की नको, मध्ये काही अडवणं नाही, परंतु काहीच झालं नाही, सेंटरवर येऊन पोचली। आणि आज आपण आज एक श्रेष्ठ संकल्प करूया की का होळीमध्ये जो काही कोरोना व्हायरस आहे हा जळून भस्म हो, कारण ब्राह्मणाचे हे संकल्प खरे असतात आणि सफल पण होतात। नाही पण कोरोना पहिले जाळावं लागेल ना, दुनियासाठी जे काही चांगलं करायचं आहे तर सगळ्यांना गोड गोड शुभेच्छा। आणि सगळ्यांना आज मिठाई तर दीदी देणारच आहे, कारण सगळ्यांना लहान पोरांना गाठी देत असते ना, मग सगळे बाबाचे मुलं आज पोचले आणि आम्ही पण मिठाई खायसाठीच सुरुवात करू आजपासून। ओम शांती। ओम शांती। इथे उपस्थित असणाऱ्या सर्वांना बाबांनी होळीचं महत्त्व समजावून सांगितलेलं आहे सर, त्यामुळे याचं वेगळं काय महत्त्व आहे
हे मी काही समजावून सांगणार नाही. आज आपणा सर्वांना होळीच्या खूप 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 शुभेच्छा. ओम शांती. ओम शांती. होळीची भक्त प्रल्हादाच्या नावाने ही कहाणी प्रसिद्ध आहे. त्यांचे जे वडील होते हिरण्यकश्यपू, त्यांना वरदान मिळालं होतं की मी अंधारात नाही, उजेडात नाही, दारात नाही म्हणजे आतमध्ये नाही, बाहेर नाही, अशा प्रकारे त्यांना वरदान होतं. त्यांना असं वाटे मी अमर झालो आणि त्या संपूर्ण राज्यामध्ये मग त्यांची असा आग्रह होता की सगळ्यांनी माझीच पूजा करायला पाहिजे, माझी महती करायला पाहिजे. पण त्यांच्याच घरी हा प्रल्हाद नावाचा मुलगा, त्याने सांगितलं की तुझ्यापेक्षा श्रेष्ठ नारायण आहे, तू नाही आहे. तर मी काही तुम्हाला देव मानत नाही, ईश्वर मानत नाही. तर ते आता त्यांना आसुर दाखवलं, राक्षस दाखवलं. त्याच्यामुळे ते आसुरी संस्कार असल्यामुळे त्यांनी याच्या खूप हाल केल्या. त्याला पहाडावरून ढकलून दिलं, अशी कहाणी आहे. पण तो वाचला. त्याला गरम तेलामध्ये टाकलं तरी वाचला, सापांच्या याच्यामध्ये टाकलं तरी वाचला. शेवटी त्याची आत्या, तिचं नाव होलिका होतं, तिला असं वरदान होतं की ती अग्नीमध्ये जळणार नाही. तर तिने सांगितलं की मी याला अग्नीत घेऊन बसते. तर त्या निमित्ताने त्या होळीचं हे प्रयोजन करण्यात आलं आणि उलट झालं. तिच्या अंगावर जी शाल होती आशीर्वादाची, ती शाल प्रल्हादाच्या अंगावर आली, ती जळली आणि हा तसाच शिल्लक राहिला. हे कहाणी काही असो, पण याच्यातला भावार्थ म्हणजे सत्य अर्थ असा आहे की आपलं जे शरीर आहे हे 5 तत्वाचं शरीर आहे. आणि अग्नी, जल, वायू, आकाश, पृथ्वी, तर जसं बाहेर आहे तसंच आतही आहे. म्हणजे 5 तत्वाचं हे जे ब्रह्मांड आहे ते 5 तत्वाचं आपलं शरीरही आहे. त्यामुळे तिथे प्रल्हाद कहाणी आहे, परंतु सत्य आहे की प्रल्हादाचं आतलं अग्नितत्व जागृत झालं आणि ते अग्नितत्व जागृत झाल्यामुळे अग्नितत्वाला जाळू शकत नाही. तुम्हाला पोहणं जरी येत नसेल तरी सिद्धांत हा आहे की तुम्ही समुद्रात जरी पडले तरी मरत नाही, कारण जलतत्वाशी जेव्हा मिळते तेव्हा मरत नाही. आपण मरतो काहून? भीतीपोटी मरतो की आपल्याला पोहणं नाही. मग आपण पाण्यात पडलो तर मग ते हातपाय हलवतो, त्याच्यामुळे पुन्हा आपल्या नाकातोंडात पाणी जाते. जर आपला श्वास रोखला आपण तर आपण पाण्यात बुडत नाही. आता ते सवय पाहिजे, पण ते भीती असते, माहिती पाहिजे. तर या 5 तत्वाचं हे शरीर असल्यामुळे 5 तत्व, आतलं अग्नितत्व आणि बाहेरचं अग्नितत्व एक झालं तर अग्नीत आपण जळत नाही. बाहेरचं जलतत्व आणि आतलं तत्व जर एक झालं पाण्यात आपण बुडत नाही. तर असे 5 तत्वाशी समोर असते. म्हणून हे 5 तत्व आपल्याला सुख द्यावं
हे सुखी बनावं म्हणून आपण 3:30 वाजता जो अमृतवेला करतो, त्या अमृतवेलामध्ये या 5ही तत्वांना आपण सत्वप्रधान बनण्याची जी शुभकामना, शुभ भावना देतो, तर हे तत्व आपल्याला त्रास देत नाही. ते तेव्हा तर नाहीच देणार सत्ययुगात, पण आताही नाही देत. हा आमचा अनुभव आहे. आता आम्ही इतके दिवस सेवेला जातो. आता मागचे 4-5 दिवस तर सतत पाऊस होता आपल्या मागं, पण एक तर तो मागे राहतो नाही तर पुढे राहतो. आम्हाला मात्र ओलं करत नाही. मी तर 2 व्हीलरनंच जातो आता सेवेला वगैरे. एकही दिवस आपल्याला ओलं केलं नाही त्याला. सुरगावला गेलो तिथेही पाणी, भगाड पाणी आला बिलकुल. मुरली संपली, पाणी गेला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पालुतीला गेलो, तिथेही खूप पाऊस होता. मुरली संपली, पाऊस गेला. आता हा अनुभव झाला. तर हे तत्व आजही आपल्याला का त्रास देत नाही याचं कारण आहे की आपला अमृतवेला, किंवा आपण जर खऱ्या अर्थाने या तत्वाशी प्रामाणिक असेल तर हे आपल्याला सुखी ठेवते. तेव्हाही ठेवेल, आताही ठेवते. आता तो विनाशाचं काम आहे, ते त्यांचं काम ते करते, आपलं काम आपल्याला करायचं आहे. तर आजच्या या होळीच्या निमित्ताने तुम्हा सगळ्या ब्राह्मण बंधू भगिनींना माझ्याकडून शुभेच्छा. ओम शांती.